तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने ज़िंदगी में। तो बच्चों, आज हम एक फ्रेश टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट टॉपिक्स नेम इज रिकर्सिव फंक्शन। ये टॉपिक बच्चों को बड़ा तंग करता है कि इस टॉपिक को समझना ही मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, बट टेंशन ना ले, आज आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हमें रिकर्सिव फंक्शन को जानना पहचानना जरूरी है बाय देयर डेफिनेशन। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। A function designed in such a way that it calls itself in its body is called recursive function। बड़ा आसान चीज है। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि वो खुद को ही कॉल करेगा बार बार, यानी उस फंक्शन को हमें बार बार कॉल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार वो एग्जीक्यूट किया तो वो तब तक एग्जीक्यूट करते रहेगा खुद ब खुद, मतलब वो खुद को ही कॉल करेगा जब तक वो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो जाए। कैसे होगा ये काम? ये बड़ा सवाल है कि ये काम होगा कैसे। चलिए एक प्रोग्रामिंग करते हैं इसके लिए हम लोग, और उस प्रोग्रामिंग को ड्राई रन करेंगे, फिर उसे लैपटॉप पर एग्जीक्यूट करेंगे और टर्मिनल विंडो में हम अलग अलग वैल्यूज को एंटर करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे करके काम करता है। अल्टीमेटली आपको समझा के छोड़ेंगे आज। तो बच्चों, सबको अपने अपने स्क्रीन की ओर देखो और मैं अपनी बोर्ड की ओर देखता हूं। तो हम इसे जिस प्रोग्रामिंग के हेल्प से समझने वाले हैं वो प्रोग्रामिंग थोड़ा सा नहीं, बहुत अलग है आपके लिए, क्योंकि उस प्रोग्रामिंग में जो हम करने वाले हैं वो अलग है। क्या अलग है सर? तो हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं फैक्टोरियल का प्रोग्रामिंग। फैक्टोरियल ये क्या होता है? सवाल आपका, जवाब हमारा। देखिए, फैक्टोरियल क्या होता है समझते हैं। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल टर्म है जो आप लोग हायर क्लासेस जाओगे तब आपको स्टडी करने के लिए मिलेगा, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो। और मान लिया जाए कि यहाँ पर हमारे पास एक नंबर 5 है, ठीक, 5 है तो इट्स गुड, और मुझे बोला गया इस 5 का फैक्टोरियल फाइंड करो। तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपल इक्वल टू दूंगा और 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी जो भी नंबर मेरे पास हो मैं उसे बैक काउंटिंग स्टार्ट करूंगा और सारे नंबर को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई डेफिनेटली। और कितना आ जाएगा मेरा आंसर? 120 आ जाएगा मेरा आंसर। तो ये हो गया फैक्टोरियल किसका? 5 का। यानी अगर 10 का मेरा फैक्टोरियल फाइंड करने का रहेगा तो हम 10 × 9 × 8 × डॉट 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 इंटू 1, यानी कि बीच में जितने भी नंबर है सब फिल कर लीजिएगा आप खुद से। तो वो सारे नंबर मिल करके क्या बन जाएंगे? मल्टीप्लाई होने के बाद 10 का फैक्टोरियल, यहाँ 5 फैक्टोरियल 120 आया है, 10 का कितना आएगा आप फाइंड करिए खुद से। वेरी गुड। तो यही कुछ काम हम अपने प्रोग्रामिंग में करने वाले होंगे, लेकिन कैसे? चलिए समझते हैं कैसे। एक एक नंबर कम होते जा रहा है ना, तो यही हम लोगों का लॉजिक होने वाला होगा। चलिए देखिए, हम क्लास क्रिएट करते हैं एक। सबसे पहले क्लास का नाम है रिकर्सिव। आप चाहो तो कुछ और नाम दे सकते हो, वैसे कोई मना ही नहीं है, बट किंतु परंतु बंधु ये नाम देना इसलिए जरूरी है ताकि मुझे पता चले कि ये रिकर्सिव फंक्शन के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है, इसीलिए इतना तवज्जो दे रहे हैं इसे। अदरवाइज कुछ ऐसा स्पेशलिटी नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे? एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन रिटर्न टाइप देंगे इंटीजर, और फैक्टोरियल फाइंड कर रहा हूं मैं, इसलिए फैक्ट और पैरामीटर लिस्ट भी दूंगा, दैट इज इंटीजर n। यहां से वैल्यू पास होगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन फैक्टोरियल के लिए एक बात मैं तो आपको बताना भूल गया कि आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालो, लेकिन 0 का छोड़ के, यानी कि जो भी नंबर हम यहां पर पास करेंगे उसमें 0 नहीं होना चाहिए। बट अगर किसी इंसान ने 0 एंटर कर दिया गलती से, तब क्या? तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक गेटकीपर लगाना होगा, एक चेकिंग पॉइंट लगाना होगा, चेक पॉइंट लगाना होगा, जहाँ पर ये चेक होगा कि इफ
n डबल इक्वल टू 0, अगर n का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो मैं रिटर्न करूंगा 1। क्या रिटर्न करूंगा? 1। क्या रिटर्न करूंगा? तो मैं 1 रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो अगर n का वैल्यू कहीं बाय द चांस 0 आ गया तो क्या रिटर्न होगा? ओनली 1 रिटर्न होगा मेन मेथड में। लेकिन अगर मान लीजिए 0 नहीं हुआ, कोई और नंबर हुआ तो एल्स में हम रिटर्न करेंगे n इंटू फैक्ट n माइनस 1। यहीं पर सारा खेल है, यहीं पर सारा खेल है। हम रिटर्न क्या कर रहे हैं? n इंटू फैक्ट क्या है सर? मेरा फंक्शन है। हम देखो इसी फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं, यानी फंक्शन बॉडी में ही वो खुद को ही कॉल करेगा। फंक्शन का बॉडी है, उसी फंक्शन बॉडी में ये खुद को कॉल कर रहा है। अब ये कॉल करने से क्या होगा फायदा, वो तो हम समझेंगे इसके ड्राई रन में। जब ड्राई रन करेंगे इसको हम लोग, तब तक के लिए इंतजार करें, धैर्य रखें। तो इतना तो हमने कर लिया, बट समझ में कुछ भी नहीं आया। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको समझ में आएगा। अगर अब तक समझ में आ चुका होता मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आता है। ये क्या है? जो भी है खैर उसको छोड़िए, फिलहाल यहाँ बताइए हमने तो सारे काम कर लिए, अब करना क्या है? अब हमें मेन फंक्शन क्रिएट करना है। चलिए मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। पब्लिक स्टैटिक void main एंड अंदर वाला बात तो आपको मालूम ही है, string args। चलिए सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे? रिकर्सिव नाम का जो क्लास हमने बनाया है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। रिकर्सिव r इक्वल टू न्यू रिकर्सिव। ठीक है, हमने क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ वैल्यू भेजना है, तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल लेना होगा। हम ले लेते हैं इंटीजर m इक्वल टू सपोज 5 को भेज देते हैं। ठीक है, भेजेंगे कैसे करके? तो भेजने के लिए मुझे इस r का यूज़ करना होगा, ऑब्जेक्ट का। r डॉट फैक्ट को कॉल करेंगे। मैंने फैक्ट को कॉल कर दिया। इस m को भेजना है, m को भेज दिया। भेजने के बाद जब सारा कैलकुलेशन होगा तो रिटर्न होगा। रिटर्न क्या आ गया भाई? रिटर्न आएगा सर इंटीजर वैल्यू। चलो यहाँ से हम एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं रिसीव करने के लिए, f नाम का। f इक्वल टू सारा काम खत्म। अब इसके बाद यहाँ पर SOPLN हम प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल इक्वल टू प्लस f। दैट्स इट। यहां तक तो काम खत्म, प्रोग्राम हमारा बन गया। बट अब हम लोग समझेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को। वेरी गुड, चलिए समझते हैं, शुरू करते हैं अपने फंक्शन के साथ। यहां से हमने वैल्यू भेज दिया 5 आ गया, n का वैल्यू हमारा आ गया 5। चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे कि इस n को एग्जीक्यूट करेंगे। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या n 0 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये वाला काम नहीं करेगा, सीधा आएगा इसके अंदर में। अंदर में क्या है सर? अंदर में रिटर्न हो रहा है क्या? n इंटू, चलो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, n इंटू फैक्ट n माइनस 1। चलिए n का वैल्यू कितना है? 5 इंटू, फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हम लिख रहे हैं उसी फंक्शन का नाम, ये वाला। तो ये वाला दोबारा कॉल होगा। कॉल होने के बाद क्या होगा? n माइनस 1। तो n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4। तो मेरा ऑटोमेटिकली ये जो n का वैल्यू है ये 4 हो जाएगा। ऑटोमेटिकली n का वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगा। तो जैसे ही 4 हुआ तो फिर से लूप के अंदर में आ जाएगा, और वैसे ही तुम्हारा चेक होगा क्या n का वैल्यू 0 है? नहीं। तो आ जाएंगे यहाँ पर फिर से n इंटू फैक्ट, मतलब n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू कितना है? सर n का वैल्यू हमारा 4 है, तो 4 यहाँ लिखाएगा इंटू फैक्ट n माइनस 1। अगेन हम उसी फंक्शन को कॉल किए। n माइनस 1 मतलब 3, क्योंकि 4 था लास्ट टाइम तो 3 होगा, और ये 3 हो जाएगा n का वैल्यू। मतलब फंक्शन तो कॉल हुआ और n का वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होकर कितना हो गया? 3 हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 3, फिर मल्टीप्लाई, फिर से वही काम, मतलब दोबारा से हमारा जो है 3 के बाद क्या होगा? फैक्ट n माइनस 1 यानी कि 2। 3 था ना लास्ट, तो n का वैल्यू 2 चला जाएगा इसके पास।
फिर से इसके अंदर में आएंगे और यहाँ फिर लिखाएगा n का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई, फिर से कॉल हुआ फैक्ट कॉल हो गया, ये आ भी गया। उसके बाद इसके अंदर में क्या आ जाएगा सर, n-1 2 - 1 तो हो जाएगा यहाँ पर मेरा n का वैल्यू 1 और यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो फिर से तुम्हारा जैसे 1 हुआ तो फिर ये 1 यूज हो गया, फिर फैक्ट को दोबारा कॉल करेंगे तो होगा n-1। n-1 जैसे ही कॉल हुआ तो मतलब कि हो गया मेरा 0, तो इसका वैल्यू यहाँ हो गया 0। चलो ठीक है, जैसे 0 हुआ तो यहाँ चेक करने के लिए आएगा पहले, क्या n का वैल्यू 0 हो चुका है? हाँ सर 0 हो चुका है, मतलब रिटर्न 1। अब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर रिटर्न करेगा तुम्हारा 1, तो यहाँ पर रिटर्न नहीं होगा, वो सब तुम्हारा फाइनल रिटर्न होगा फंक्शन में। तो खैर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे जो हैं ये टोटल वैल्यू जो भी मेरा यहाँ कैलकुलेट होगा वो टोटल वैल्यू क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। ये टोटल वैल्यू जो है रिटर्न हो जाएगा। कितना होगा इसका वैल्यू टोटल? 120। और ये 120 कहाँ रिटर्न होगा? 120 आकर के रिटर्न होगा f के अंदर में, और f को जब प्रिंट करेंगे तो f मेरा डिस्प्ले होगा टर्मिनल विंडो में। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या थी कि हम इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर में फैक्ट को बार बार कॉल कर रहे थे। सबसे पहले 5 हुआ n का वैल्यू, फिर फैक्ट कॉल हुआ दोबारा से, मतलब इसी बॉडी के अंदर से ही हम देखो अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। उसके लिए मुझे यहाँ जाने का जरूरत नहीं है और यहाँ से अलग अलग वैल्यू भेजने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं उसी फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा हूँ और बार बार कॉल करने से वो एग्जीक्यूट हो रहा है और n का वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। बात हुआ क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? आई होप डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हो भी तो कमेंट है, कमेंट करो मुझे। अगर डाउट रहा तो दोबारा मैं इस वीडियो को बनाऊंगा और दोबारा समझाऊंगा, और नहीं तो उससे अच्छा एक और उपाय है कि आप दोबारा से स्टार्ट करिए शुरू से और दोबारा देखना स्टार्ट करिए। मुझे लगता है कि उसके बाद समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए ना तो फिर दोबारा शुरू करो। यही काम करना है आप लोगों को। एनीवेज जस्ट जोक्स अपार्ट, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली अगला वीडियो में आपको समझा दूंगा। दैट इज फाइनल। और अब हम चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, जहां इसी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे टर्मिनल विंडो में। कुछ वैल्यूज खुद से डालेंगे। यहाँ तो वैल्यू हमने स्टैटिक वे में डाला है, यानी कि खुद से डाल दिया है, लेकिन जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ब्लूजे में तब हम यूजर से अपना जो है वैल्यूज को लेने के लिए कहेंगे, यानी कि वहां पर स्कैनर का यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लूजे के स्क्रीन पर। तो बच्चों देख रहे हो जैसे कि हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहां मैंने ब्लूजे को ओपन कर रखा है और यहाँ पर मैंने आपके लिए इस क्लास को भी क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर में आपको वो सारा चीज़ दिखेगा जो आपने अभी जस्ट देखा प्रोग्रामिंग के थ्रू। लेकिन यहाँ पर आपको एक चेंज देखने के लिए मिलेगा, और वो चेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। बस मैंने यहाँ पर स्कैनर का यूज़ किया है, और जब मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में समझाया तब वहाँ मैं खुद से ही एक वैल्यू लेकर के आपको समझा रहा था, और बाकी सारा स्टेटमेंट एज यूजुअल सेम है और सब चीज़ें यहाँ पर एज इट इज़ है। बट बस यहाँ पर एक डिफरेंस आपको मिलेगा, दैट इज स्कैनर का, बाकी ऑल टोटल सेम है। तो मैं इसे जस्ट अभी एग्जीक्यूट करने वाला हूँ और देख रहा हूँ कि इंटर नंबर एक मैसेज आया है। सपोज मैं एंटर करता हूँ 5 और फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। यस इट इज़ वर्किंग, क्योंकि मैंने जब बोर्ड में आपको समझाया फैक्टोरियल क्या होता है तब 5 का फैक्टोरियल 120 ही आया था। बिल्कुल। इसके बाद एक और नंबर लेते हैं, चलिए 10 ले लेते हैं। 10 लेने से कितना आ रहा है? तो भाई साहब 362800 या कुछ और है, 3628800। यस, आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा और देखिएगा कि इतना मेरा वैल्यू आता है या नहीं। तो बस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हाँ 0 हम एंटर करते हैं इसमें तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा उसे भी चेक कर लिया जाए। तो 0 अगर मैं एंटर करता हूँ तो फैक्टोरियल आएगा 1, और आपको मैंने कहा था कि 0 को डालने से फैक्टोरियल 1 क्यों आ रहा है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करें। अगर समझ में ना आए तो मैं डेफिनेटली अगले वीडियो में आपको इसको समझा दूंगा। और आज बस इतना ही था, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिकल करने लायक कुछ चीज़ है नहीं। और अगर आपको इस फैक्टोरियल, अगर प्रॉपरली हम बात करें फैक्टोरियल का, तो क्या फैक्टोरियल निकालने का और भी कोई तरीका आपको मालूम है प्रोग्रामिंग के थ्रू? अगर आपको पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, ताकि
मुझे पता तो चले कि कितने सारे प्रोग्रामर हैं जिन्हें अपने कोड को चेंज करने का गट्स है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जैसा हमारा कोड रहता है हम लोग वैसा यूज़ कर लेते हैं, बट कभी कभी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स निकल जाते हैं जो अपने कोड को चेंज करने का भी गट्स रखते हैं। तो मुझे जानना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं। और जाते जाते मैं आपसे एक बात कहूँगा कि मुझे कमेंट में मुझे एक बात जानना है कि मैं लास्ट 2-3 वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ाया और मैं था, मेरा इमेज जो था मैं पढ़ाते हुए आपको दिख रहा था स्क्रीन पर। और आज का वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने आपको वाइट बोर्ड में पढ़ाया, उसके पहले के वीडियोस में मैं वाइट बोर्ड में पढ़ाता था। तो आपको किस तरीके का मतलब पढ़ाना पसंद है? आपको अगर वाइट बोर्ड वाला ही पसंद है तो मैं कंटिन्यूसली जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा मैं तब तक वाइट बोर्ड में ही बनाऊंगा और प्रैक्टिकल्स को हम कंप्यूटर पे करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं ब्लैक स्क्रीन इज़ बेटर तो मैं उसी को फिर कंटिन्यू करूंगा, जैसा आपको सही लगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।